वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो कुंडलिनी अवेकन होने के बहुत सारे संकेत होते हैं, क्योंकि मैं आज जहाँ पे भी हूँ वहाँ से अगर मैं पीछे की तरफ देखती हूँ तो बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे संकेत हैं। वो आपको मैं बताऊँगी। क्यों क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसी उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है वो लोग हड़बड़ाते हैं, चेकिंग कराते हैं, दरबार में जाते हैं, भगत से पूछताछ करते हैं क्या चल रहा है मेरे साथ। अगर कोई सच्चा दरबार होता है तो वो उनको बता देता है, हाँ बेटा तुम्हारे साथ शक्ति है, तुम कहीं जाओ मत, ये सारे प्रिकॉशंस लो, ऐसी ऐसी चीज़ें करो घर में ही, क्योंकि तुम कहीं से भी शॉर्टकट मत लेना, अदरवाइज़ ये शक्ति रुष्ट होकर तुमको दंड भी दे सकती है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जाता है जिससे आप जुड़े रहते हो। अगर वो फ्रॉड है या कोई सोखा है, ओझा है, तांत्रिक है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो भूखे ही इसीलिए होते हैं क्योंकि वो शक्ति को ले सकें। ठीक है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो वो पहचानना चाहिए। तो कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, क्या संकेत होते हैं, वो आपको बताऊंगी, ताकि अगर आपके साथ हो रहा है तो आप प्लीज़ घर में तसल्ली से बैठिए। अगर आपको चेकिंग करानी है तो ऐसी जगह पे चेकिंग कराइए कि वो बंदा आपको देख ना सके या वो बंदा आपका कोई डिटेल्स ना ले सके, ताकि अगर उसको कुछ ब्लैक मैजिक करना रहे या नेगेटिव एनर्जी छोड़नी रहे तो आपकी जब कोई पर्सनल चीज़ उसके पास नहीं होगी तो वो नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए जब मैं काउंसलिंग सेशन लेती हूँ तो मैं आवाज़ रीड करके बताती हूँ। जो माता रानी है, जो मेरी शक्ति है, वो आप मुझे बताती है कि हाँ ये इंसान ने यहाँ पे कमी रखी है, पूजा यहाँ पे कम रखा है, यहाँ पे जाता है, इसने ये गलती कर रखी है, इसको विश्वास कम है। ये सारी चीज़ें मेरे को गाइड कर देती हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ कि माँ मेरे को ऐसा बता रही हैं आपके बारे में, तो क्या ये सच है? तो बोलते हैं हाँ सच है। ठीक है, फिर मैं डांट भी लगाती हूँ एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, क्योंकि दोबारा ये किसी और के पास ना जाके कुछ गलती कर ले, है ना, क्योंकि आप बार बार नहीं ठीक हो सकते हो। क्या संकेत होते हैं? मूलाधार चक्र के ऊपर 7 चक्र हैं हमारे। ठीक है, यहाँ तक हमारे चक्र होते हैं। लास्ट चक्र हमारा ये है क्राउन चक्र। मूलाधार चक्र के नीचे की तरफ एक सांप अपनी पूरी कुंडली मार के सोया रहता है जीवन भर। जैसे ही उसका समय आता है जागने का, जैसे ही आपका समय आ गया है, निर्धारित है कि आप जब 25 साल के होंगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत की जाएगी शक्ति के द्वारा, और आपको वहाँ से स्ट्रगल शुरू होगा। स्ट्रगल के बाद आपके सारी चीज़ें आपको मिलनी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो क्या करता है वो सांप, जब उठता है, जगता है, तो सबसे पहले वो मूलाधार चक्र पे आता है। अब मूलाधार चक्र इधर है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की तरफ, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, उसके एकदम नीचे के सेंटर में है। ठीक है, और वो जैसे मूलाधार चक्र इधर है ना, तो उसके नीचे वो है, सांप सोया हुआ है। ठीक है, तो सांप जैसे ही उठेगा तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पे जाएगा। तो मूलाधार चक्र पे क्या क्या होता है? अगर मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो जब वो खुलेगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल की लस्ट फील होगी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आएगा आपको। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा जब आप उठोगे, बैठोगे, या लंबे समय तक बैठे हो या लंबे समय तक आप खड़े हो, तो आपको वहीं पे एक शार्प पेन लगेगा। ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ वहाँ पे वज़न के द्वारा रोकी गई है, मतलब रीढ़ की हड्डी पे आपको वज़न फील होगा नीचे की तरफ। ठीक है, बैकबोन में। ठीक है, वहाँ पे आपको स्पंदन फील होगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा गोल गोल चक्र कुछ घूम रहा है। ऐसा बहुत लोगों को फील हुआ है, मुझे नहीं हुआ था तो सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। मुझे मेरे ही सेशन में मेरे ही स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि माँ मेरे को ना ऐसे से घूमता है, कोई चीज़ है वहाँ पे घूमती है। तो जब मैंने स्कैनिंग करी, चेकिंग करी उनकी, तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए वो घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, क्योंकि खुलने को जगह नहीं मिल रही है। और जगह इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसको जो सेक्सुअल डिज़ायर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो मूलाधार चक्र आपका खुलता नहीं है, पूरी अच्छे से सिद्ध नहीं होता। तो जब मूलाधार चक्र पूरा ब्लॉक रहेगा, जकड़ा रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ कोई चींटी ऊपर की तरफ रेंग रही है। ऐसे 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 आपको लगेगा चींटी ऊपर की तरफ आ रही है। तो बहुत सारी चींटियाँ लगेंगी कि इधर से जा रही हैं, फिर इधर से ऊपर से ये मुझे फील हुआ था जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी। ठीक है, मुझे सिर्फ एक स्पंदन फील नहीं हो रहा था, ऐसे गोल गोल घूमने वाला फील नहीं होता, बाकी ये सारे अनुभव फील हो रहे थे जो मैंने आपको बताया। तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है कुछ समय के लिए। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, तो जब आप खड़े होगे ना, आप खड़े नहीं हो पाते हो, बहुत दर्द होता है, आपको ऐसा लगता है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वहाँ पे आप गलती करते, तो अगर वहाँ पे दवा खाते हो तो आपकी दूसरी चीज़ों में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो दर्द दवा की वजह से नहीं जाता है।
वो दर्द मूलाधार चक्र का होता है। अगर मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है आपके सेकेंड चक्र पे और थर्ड चक्र पे, जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है और आपका मणिपुर चक्र है। दोनों चक्र जो है आपके पेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आप सिम्टम्स नहीं देखोगे, लेकिन अगर गड़बड़ी होती है इन चक्रों में, जैसे जो आपकी कुंडलिनी है वो मूलाधार चक्र को खोल दिया है उसने, और फिर उसके ऊपर वो बाकी के 2 चक्र पे पहुंच रही है, क्योंकि ये दोनों का जो चक्र होता है ना, ये काफ़ी समीप होते हैं, डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो वो बहुत जल्दी से 2 चक्र क्रॉस कर लेती है नीचे के, ठीक है। तो जब वो दोनों चक्रों पे बैठेगी ना कुंडलिनी आपकी, तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपको ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, आपको बार बार वॉशरूम जाना है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी कभी वॉमिटिंग्स भी लग जाती हैं पेट की गड़बड़ की वजह से। तो आप नोटिस करोगे कि पहले मैं दूध की चीज़ें पचा लेता था, हैवी चीज़ खा लेता था, मिठाई खा लेता था, बट अचानक से ना आपको ये खाने की इच्छा कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चलेगा चक्र, ठीक है। जब ये चक्र ब्लॉक रहेगा और ये जब खुलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को लूज मोशंस हो रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ज़्यादा। पूजा कर रहा हूँ फिर बाथरूम जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ फिर वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर बाथरूम जा रहा हूँ, ऐसे ही लगा रहता है। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं लगा रहता, ये बैलेंस होता है तब। इसको बैलेंस करने के लिए आपको एकदम लाइट फूड लेना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। ध्यान के द्वारा, लाइट फूड के द्वारा ये चीज़ें ऊपर के चक्रों पे आ जाएगी। फिर आपका आ जाता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पे आपको यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा पेन मैंने महसूस किया, मेरा पर्सनल अनुभव है, सबसे ज़्यादा दर्द आपको हार्ट चक्र पे रहता है इन 7 चक्रों का, अगर मैं कंपेयर करूँ तो, क्योंकि ये आपका सेंटर चक्र है। अगर ये सही रहेगा तो बाकी के ऊपर और नीचे के चक्र में फ्लो अच्छा रहता है, ठीक है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि हार्ट चक्र से ही हम डिसीजन लेते हैं। शक्ति जो होती है हार्ट चक्र पे आके विराजित हो जाती है, कब? जब वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तब, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि जब आपकी पूरी तरीके से अच्छी से अवेकनिंग हो जाती है तो आप दिल से डिसीजन कम लेते हो। दिमाग, जो आप दिमाग इतना लगा रहे होते हो ना, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होता, दिल से भी डिसीजन आप नहीं लेते हो, आप डिसीजन लेते हो आत्मा से, ठीक है। तो आत्मा जो देवी की जो ऊर्जा है, एक तरीके से वो आत्मा ही हो गई। देवी की जो ऊर्जा है वो आपके हार्ट चक्र पर बैठी होती है, वो विराजित होती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पेन होगा जब वो खुलेगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे सेंटर में इस तरफ में आपको दर्द महसूस होगा। और कभी कभी किसी किसी को ऐसा फील होता होगा कि हाँ मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, तो नहीं, हार्ट अटैक वाला नहीं होता है ये ना, कुछ सेकंड का दर्द होता है, कुछ सेकंड का, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड। मेरे को जब दर्द हुआ था तो मैं स्टक हो जाती थी, जैसे मैं मान लो कुछ काम कर रही हूँ और अचानक पेन हुआ तो मैं एकदम शांत स्टक हो जाती थी, क्योंकि ऐसा लगता था वहाँ से ना सारी नसें जुड़ी हुई हैं। जब ये दर्द होगा, ये जब खुलेगा तो यहाँ से ये दर्द ऊपर की तरफ आएगा और यहीं से दर्द नीचे की तरफ चक्रों में जाएगा। तो आप समझ लेना ये चक्रों का पेन है। यहाँ पे भी पेन होता है बहुत लोगों को ये पूरे हिस्से में यहाँ तक पेन होता है, ठीक है। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेदेगी, इसको क्रॉस करेगी, तो इस पे प्रेशर आएगा कंठ चक्र पे, जिसकी वजह से ये एरिया भी कवर हो सकता है। और इसके जस्ट पीछे के बैक अपर साइड में, मतलब ऊपर के पीठ के साइड में आपको दर्द हो सकता है पूरे में। आपको बैठने में दिक्कतें होंगी, ऊपर के साइड में आपको दर्द होगा, पूजा पाठ में बैठोगे तो ध्यान नहीं लगेगा, दर्द ज़्यादा हो जाएगा। और आपको कंधों में भी कभी कभी ऐसा लगेगा बहुत प्रेशर आ रहा है जब ये खुल रहा होता है, ठीक है। ये चक्र कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो एक टाइम खुल गए, कुंडलिनी अवेकन हो गई और उसके बाद आपकी दिनचर्या खराब है, कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी कुछ भी कर लेते हो, तो वे फिर से ब्लॉक होते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर ये अपने आप खुलेंगे, फिर ये और ज़्यादा दर्द देंगे, आपको दंड देंगे कि क्यों तुम खा रहे हो, क्यों तुम मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो ये तुमको रियलाइज़ कराया जाता है। ये सारे जितने भी सिम्टम्स बता रही हूँ ये पूर्णिमा पे और अमावस्या पे 4 गुना तेज़ी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का संचार और नेगेटिव एनर्जी का संचार ये 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसका आपको ध्यान देना। अगर अमावस्या पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो समझ जाना ये ब्लॉकेजेस हैं, और पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो समझ जाना ये माँ का प्रभाव है, माँ की एनर्जी हमारे अंदर और ज़्यादा आ रही है। पूर्णिमा पे मैंने कभी फील नहीं किया कि पेन होता है, पूर्णिमा पे बहुत कम हद तक पेन होता है, लेकिन अमावस्या जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है अमावस्या पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंठ चक्र पे आ जाते हैं। कंठ चक्र जब आपका ओपन हो रहा होता है, और कुंडलिनी के भी सिम्टम्स हैं कि कुंडलिनी के जब ये चक्र ओपन हो रहा है तो आपके मुंह से ना बस शुरुआत में कुछ भी निकलेगा जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग, आपको मुंह से कोई भी चीज़ें निकलेंगी और आपको ना घर वाले पागल बोलेंगे कि कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रही है,
खाना नहीं निकला जाएगा, आवाज़ ख़राब हो सकती है, यहाँ पे पेन हो सकता है। फिर मैंने अगेन वही कहा ना, यहाँ पे पेन रहेगा तो यहाँ तक भी पेन आएगा, नीचे भी पेन जाएगा, क्योंकि सेंटर आपका ओपन हो चुका है। यहाँ से सप्लाई चालू हो चुकी है नीचे के चक्रों में, ऊपर के चक्रों में। तो ये वाला जो चक्र है ये ऊपर के डायरेक्शन देता है, फिर नीचे के भी डायरेक्शंस देता है। ठीक है, तो फ्लो आपका होते रहता है, कुंडलिनी अप डाउन होती रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलती रहती है। तो आप ये फील कर सकते हो, जब तक यहाँ पे आ जाता है ना, चक्र ओपन हो जाता है, तो आप फील कर सकते हो कि मेरी कुंडलिनी ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। अब ये फील करना तो कैसे करोगे? ध्यान से बैठो, किसी से कुछ बात नहीं करना, एकदम शांति से बैठो नहा धो के, और आप बस ध्यान लगाओ अपने इस चक्र पे या इस चक्र पे, तो आप फील करोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड आई चक्र। ठीक है, थर्ड आई सबसे एक्सट्रीम, सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा माना गया चक्र है। इसमें क्या होता है, थर्ड आई में बहुत सारी सिद्धियाँ और बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, बहुत सारी। और जब ये ओपन हो रहा होता है चक्र, तो क्या होता है, आपको नेगेटिव एनर्जीज दिखती हैं, आपको अपने घर के पितृ दिखते हैं, गुरुदेव दिखते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, गुरुजी आपके इष्ट देवता की परछाई दिखती है, इष्ट देवता के शस्त्र अस्त्र दिखते हैं, कुल देवी देवता दिखते हैं, क्षेत्रपाल देवता दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं, क्योंकि ये जो चक्र है शिव जी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो उनके दर्शन पहले होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो ये सबसे स्टार्टिंग में होते हैं। फिर आपको इंट्यूशन पावर मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो उस पर मैंने वीडियो बना रखी, वो आप देखिए जाके। ठीक है, लेकिन जब ये चक्र खुलेगा तो यहाँ पे आपको सेंसेशंस लगेंगी, यहाँ पे आपको दर्द होगा, यहाँ पे भी आपको दर्द होगा, कभी कभी ये दो आँखों में भी दर्द होता है, मुझे होता था इसलिए बता रही हूँ, ये भी हो सकता है। इसके बाद आपका ये कभी कभी इधर से लेकर के आधा सर में दर्द होगा, और फिर कभी कभी इधर से लेकर आधे सर में यहाँ दर्द होगा। ठीक है, तो समझ जाना ये ब्लॉकेजेस हैं, वो खोल रहा है, कुंडलिनी ये ब्लॉकेजेस को खोल रही है ताकि एनर्जी वहाँ पे फ्लो कर सके। ठीक है, अब आता है आपका सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान में चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कुछ गुदगुदी हो रही है, चींटी रेंग रही है, कोई हवा है जो ऐसे ऐसे हाथ फेर रही है। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपके सर में हाथ लगा रही है, आपको ऐसा फील होता है। जैसे मान लो अगर मैं एक चींटी को छोड़ दूँ यहाँ पे बालों के अंदर, तो वो कैसे तांडव करेगी आपको फील होगा, या आप एक कॉकरोच को छोड़ दो तो ऐसे ऐसे फील होता है। तो कुछ सेंसेशंस होती हैं, गुदगुदी लगती है, रोंगटे खड़े होते हैं, ये भी आपको कुंडलिनी अवेकन होने के बाद समझ में आएगा। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको देवी देवता से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, सपने आते हैं धीरे धीरे और क्लियर होना शुरू हो जाते हैं सपने। शुरुआत में आपको चिताएँ दिख सकती हैं, और आपको बहुत साफ़ सुथरा पानी दिख सकता है, लंबे लंबे झरने हैं, लंबे लंबे समुद्र हैं, वो दिखाई दे सकते हैं। आपको ऐसा दिख सकता है कि कोई फ्यूचर में कोई घटना घटित होने वाली है। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को दिखता है, जिसके बचपन से चक्र खुले होते हैं उनको दिखता है, मुझे शुरुआत से दिखने लग गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको सामने वाला आदमी खड़ा है उसके बारे में बातें पता चल जाएंगी कि क्या सोच रहा है, ये मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, या मेरा दुश्मन होके भी दोस्त है। ये सब कुछ आपको, आप माइंड रीड करने लग जाते हो। जैसे बहुत लोग मुझसे फ़ोन पे ही काउंसलिंग लेते हैं, मैं कैसे रीड कर लेती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या साधना करी, मतलब मैं कुछ नहीं करा है, मैंने पता नहीं, मुझे पता चल जाता है, वैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ज़्यादा भटकोगे नहीं, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखोगे, अपने खान पान पे ध्यान रखोगे, दिनचर्या पे ध्यान रखोगे, तभी होता है। ऐसा नहीं कि आज इस दरबार में चले गए, चेकिंग करा ली, उसने धागा दे दिया, बांध लिया, उससे ये दीक्षा ले ली, उससे वो दीक्षा ले ली, इसको गुरु बना लिया, तो नहीं होता। क्योंकि शक्ति स्टक होती है, शक्ति को गुस्सा आता है, क्योंकि वो देवी शक्ति आपसे प्रसन्न होकर आई है, आप शक्ति को छोड़ करके दूसरों पर भरोसा करते हो, तो वो दंड देती है। फिर वही होगा, चक्रों में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस यही है कि आपको सपने क्लियर होते, ब्लॉकेजेस यही है कि सपने आपको आने बंद हो जाएंगे। और सबसे अच्छा अगर आपको संकेत समझना तो यही समझिए कि आपको सपने बहुत अच्छे आएंगे देवी देवता के, या कुछ भी आएगा तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा, आपको याद रहेगा। तो सब दो सिम्टम्स है जो आपको प्रॉपर कंक्लूज़न पे पहुंचा सकते हैं, प्रॉपर इसका दे सकते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बाहर लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, बाहर बहुत जाते थे आप, पार्टीज़ करते थे, दोस्त थे, आप पूजा पाठ नहीं करते थे, तो ये सारा अपोजिट हो जाएगा, आप पूजा पाठ करने लग जाओगे।
ठीक है। दोस्त यार से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होगा, एकांत में रहना पसंद होगा, पूजा पाठ करना पसंद होगा, घर के मंदिर की लाइटिंग्स करोगे, सजावट करोगे, माता को बैठाओगे, बाबा को बैठाओगे, सेवा करोगे, मंदिर में जाके दान पुण्य करोगे, पक्षियों को दाना डालोगे। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं हो, सब कुछ आपके कर्म है। आप अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि आप नश्वर हो, आप तो नष्ट हो जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कर्मा और सिद्धि हमेशा यहीं रहने वाली है, शक्तियाँ हमेशा यहीं रहने वाली है। आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बताने बैठूंगी तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। कभी और बात करेंगे। टिल देन बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखिए, अपनी शक्तियों का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अच्छे काम करिए। अच्छे काम करने का एक टाइम होता है। अगर 5 साल में लिखा गया तो 3 साल में जंप मत मारिए, शॉर्ट कम मत लीजिए, धीरे धीरे करिए। आपको जो उपलब्धियां हैं वो मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।